हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपडेट दिया था कि बंदरों का पेपर कुछ टाइम बाद होना है, तो डेफिनेटली ये पेपर होना है। और साथ साथ में अभी एक पटवारी भी वीडियो और लेखपाल के पेपर भी होने हैं, तो अब ये दोनों पेपर लगभग लगभग साथ में होंगे। तो हम लोगों ने एक कंक्लूज़न निकाला है कि बंदरवा की वीडियो के साथ साथ हम पटवारी और वीडियो से रिलेटेड भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिएगा, पटवारी की जो सीरीज़ है उसमें जो सिलेबस है वो बंदरवा से थोड़ा हट के, क्योंकि बंदरवा सब्जेक्ट रिलेटेड एक पेपर है जिसमें साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इको, एनवायरनमेंट और ये सब कुछ पूछा गया है। बट जब हम लोग UKSSC की पटवारी की बात करें, लेखपाल की बात करें या वीडियो की बात करें, तो ये पूरा अलग पेपर का पैटर्न हो जाता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी है कि पटवारी का जो पेपर है और वीडियो का जो पेपर है, दोनों का सिलेबस क्या सेम है या फिर थोड़ा अलग है। तो मैं इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिए और आप डिटेल्ड पूरे का पूरा सिलेबस क्या UKSSC कहता है और UKSSC ने क्या सिलेबस डिसाइड किया है पटवारी और वीडियो के लिए या लेखपाल के लिए। वन दरोगा का तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वन दरोगा आप क्या करेंगे कि जब भी वीडियो चेक करनी था, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। वन दरोगा की वीडियो जो होंगे हम लोग वन दरोगा वाली प्लेलिस्ट में हम लोग अपलोड करेंगे, और जो पटवारी वाला है वो UKSSC की अलग सीरीज़ बनाएंगे। और इस पर हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया हुआ है कि मंडे को हम लोग करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, और मंडे को छोड़ के ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को जो पटवारी में मैथ्स पूछी जाएगी, रीजनिंग और जो एल्जेब्रिक फॉर्मेशन है, ठीक, इसको और बाकी उत्तराखंड की वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। और सैटरडे संडे में हम लोग सामान्य हिंदी जो पेपर में पूछा जाता है, हिंदी भाषा और साहित्य, इसकी वीडियोस, और साथ साथ में वन दरोगा की वीडियोस भी हम लोग वन दरोगा वाली प्लेलिस्ट में अपलोड करते रहेंगे, जिसमें हमारे प्रैक्टिस सेट्स चलेंगे। और जो पटवारी और लेखपाल और वीडियो वाली भर्ती है, इसके सबसे पहले हम लोग पूरे डिटेल्ड स्टडी करेंगे और लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। ठीक हो गया? तो देखिएगा, ये UKSSC ने सिलेबस हमें दिया हुआ है। इसमें लिखा है भाग 1, डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, बट सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और क्या दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है, मार्क्स का डिवीज़न कैसा है, टाइम पीरियड क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक, तो देखिए, भाग 1 है। भाग 1 में ये बोल रहे हैं कि भैया स्नातक स्तरीय जो सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, विषय सामान्य हिंदी एवं साहित्य, सामान्य हिंदी भाषा एवं साहित्य है। ठीक हो गया? इसके लिए मार्क्स डिवाइड किए गए हैं 20। ठीक हो गया? इसमें क्या क्या पूछेगा आपसे, पूरा डिटेल्ड सिलेबस ने लिखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए, भाषा एवं हिंदी भाषा में भाषा के प्रकार पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा का विकास और कार्यालयी भाषा कैसी होती है, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी के बारे में बेसिक डिटेल्स पूछेगा पेपर में। लिपि और वर्णमाला से ये देवनागरी लिपि का विकास पूछेगा, देवनागरी लिपि के गुण दोष और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं पूछी जाएंगी। ठीक हो गया? व्याकरण पे आएंगे हम लोग, तो इसमें स्वर एवं व्यंजन और पूछा जाएगा। हिंदी की वर्तनी जो स्पेलिंग फॉर्मेशन होती है, हिंदी में उसको वर्तनी बोलते हैं, तो हिंदी वर्तनी में विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह और हिंदी वाले अंक में पूछा जाएगा। शब्द संरचना में आपका वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, ठीक, लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक पूछा जाएगा। और इसने नेक्स्ट दिया हुआ है शब्द भंडार में तत्सम शब्द पूछे जाएंगे, तद्भव, देशज, आगत शब्द। ठीक हो गया? भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, देशज और जो आगत शब्द हैं, इनको हम अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। एकार्थी और अनेकार्थी और विपरीतार्थी शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। ठीक, संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ेंगे। वाक्य परिचय में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार और वाक्य की शुद्धि, बहुत बेसिक डिटेल्ड इसने पूछा हुआ है हमसे। अलंकार, मुहावरे और लोकाक्ति, परिचय एवं वाक्य प्रयोग पूछा हुआ है। पत्र लेखन में टिप्पणी, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग,
संचार मीडिया के माध्यम, विभिन्न माध्यम और समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी और दूरदर्शन। हिंदी कंप्यूटिंग में इसने फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय है, इसमें उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग को पढ़ाई करनी है। तो UKSSC ने हम लोग को प्रॉपर सजेस्ट किया है कि एनसीईआरटी से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक हो गया। ये एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। पद्य में आपसे कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी जी के रचनाएं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछेगा। और गद्य खंड में देखेंगे तो राहुल सांकृत्यायन, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बिड़थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी। और शैलेश मटियानी लास्ट ईयर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं, ठीक हो गया। मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी जी, इन सबसे इनके सबकी रचनाएं और इनसे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ये 20 नंबर का पेपर में रहेगा। इसने भाग 2 दिया है, भाग 2 40 अंक का है। और इसमें क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। और इसका जो पहला पार्ट है मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ये बोला हुआ है। मैं आपको अभी UKSSC का जो सिलेबस है, UKSSC का जो सिलेबस है, UKSSC ने जो सिलेबस सजेस्ट किया है, ठीक, इस सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ। और बाद में इन सब का एक कंक्लूजन और एक समरी फॉर्म लेकर आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगा और बहुत शॉर्ट फॉर्म पे। वो आपको बहुत मतलब पेपर की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी, पूरी स्ट्रेटेजी में आपको पूरी हेल्प करेगा। इस वीडियो के तुरंत बाद में डिटेल सिलेबस हम लोग करके एक फिर से वीडियो पोस्ट करेंगे। ये तो UKSSC ने जो हमें सजेस्ट किया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, और इसी का पूरा एक निचोड़ जो है मैं दोबारा से पोस्ट करूँगा। तो देखिएगा इसमें क्या क्या पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसमें अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक हो गया। अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण का मतलब है नॉन वर्बल, और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण का मतलब है कि वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें पूरा डिटेल्ड है, देखिए दर्पण एवं जल प्रतिबिंब हो गया, श्रृंखला हो गया, सादृश्यता हो गया, वर्गीकरण हो गया, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, ठीक, सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति अवयव और समरूप आकृतियों का समूहीकरण, ये सब कुछ पूछ रहे हैं। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक करना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका डिटेल्ड सिलेबस पता होना चाहिए। डिटेल्ड सिलेबस पता होने के बाद जो आप नोट मेकिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म आप कैसे बनाएंगे, एक माइंड मैप फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। तो मैं पूरा पहले डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं माइंड मैप सिस्टम लेकर आऊँगा इसी सिलेबस का। और पटवारी का बिल्कुल अलग सिलेबस और वीडियो का बिल्कुल अलग सिलेबस, दोनों को सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। अब शाब्दिक मानसिक योग्यता में देखिएगा वर्णमाला परीक्षण है, कूट लेखन या कूट वाचन है, विभिन्नता की पहचान है, सादृश्यता है, श्रृंखला परीक्षण है, क्रम व्यवस्था परीक्षण है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, अंक एवं समय क्रम है, और निगमनात्मक परीक्षण है, रक्त संबंध परीक्षण है, गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, धारणा परीक्षण है, ठीक। ऐसे देखिएगा कथन एवं तर्क है, वर्गीकरण है, आलेख वेन डायग्राम है, ठीक। देखिए गणितीय संक्रियाएं, आव्यूह मैट्रिक्स है, बैठक परीक्षण है, आंकड़ों की पर्याप्तता है, इनपुट आउटपुट पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित हो गए, संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर हो गया, कथन निष्कर्ष एवं निर्णयन हो गया, न्याय निगमन हो गया, पहेली परीक्षण हो गया, सामान्य समाधान हो गया, सामाजिक बुद्धि और शब्द निर्माण और लिपिकीय अभिक्षमता। देखिए ये जो दूसरा वाला पोर्शन दिया हुआ है, दूसरा वाला पोर्शन सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन है, जिसमें मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति है, मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये पूरे 40 नंबर का होगा। जो ऊपर मैंने आपको हिंदी बताई वो 20 नंबर की है, और 40 नंबर की आपकी क्या हो गई है, ये सामान्य ज्ञान और रीजनिंग हो गई। तो 20 प्लस फिर हम 40, फिर प्लस 40 का जो होगा उत्तराखंड आएगा, ठीक हो गया। फिर बाकी की चीज़ें और होंगी इसमें, ठीक हो गया। देखिए 20, 40 और 40 की बात करेंगे तो 20 और 40 60 हो गया, और 40 की बात करें 100 नंबर का आपका ये पेपर बनता है, ठीक हो गया। बाकी और चीज़ें जिसमें उत्तराखंड से की जीके हो गई और उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन हो गया, ठीक,
ये सब कुछ पूछा जाएगा। वो बिल्कुल सेपरेट उत्तराखंड वाला पोर्शन कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा। अब देखिएगा, अब क्योंकि पूरे का पूरा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और कंप्यूटर को मिला के पूरे का पूरा ये 40 नंबर का पूछ रहा है। और सिलेबस देखिएगा कितना बड़ा इसमें मेंशन किया हुआ है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस, कंप्यूटर सिलेबस देखा है, यूनिट नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ठीक हो गया, क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्रेमवेयर, ठीक, इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक हो गया। ये पूरे का पूरा एक डिटेल्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी दूसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे ही इसमें यूनिट नंबर 4 देखेंगे तो वर्किंग विथ इंटरनेट है, ठीक। तो इसमें कुछ 5 यूनिटें दी हैं इसने। और जो 5th यूनिट है साइबर सिक्योरिटी वायरस है, ठीक हो गया। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इतिहास का जो पोर्शन होगा इसमें भारत और विश्व पूछेगा, ठीक हो गया। अब भारत और विश्व में प्राचीन भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आएगी, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन व बौद्ध धर्म आएगा, मौर्य काल होगा, उत्तर मौर्य काल होगा, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल हो गया, और अरब व तुर्की आक्रमण, ये सब कुछ पूछा जाएगा। जिसमें इस्लाम की स्थापना है, मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गजनबी, गौरी के आक्रमण पढ़ेंगे, हर्षवर्धन राजपूत शासक, चोल पल्लव साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक हो गया। पारसी और यूनानी शक कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। मौर्यकालीन प्रशासन और समाज व कला पढ़ेंगे। रामायण और महाभारत कालीन समाज और राजनीति, बहुत एक डिटेल सिलेबस ही है, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास हो गया। नेक्स्ट हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत हो गई, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहमनी और विजयनगर राज्य हो गए, मुगल काल हो गया, ठीक, मराठा और सिख हो गए। आधुनिक काल पढ़ेंगे तो आधुनिक काल में हम लोग यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासनकाल कब से कब तक था, ब्रिटिश शासनकाल में 1857 का विद्रोह हो गया, ठीक हो गया। वायसराय और उनकी नीतियाँ हो गई, ठीक। भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक। पाकिस्तान की मांग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। आज़ाद हिंद फौज, ठीक। अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन, आज़ादी के बाद भारत की मुख्य घटनाएं। फिर पूछेगा विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में आपसे पूछा जाएगा यूरोप में पुनर्जागरण और उससे संबंधित मुख्य साहित्यकारों, कलाकारों और वैज्ञानिकों का योगदान, ब्रिटेन के राजवंश, हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ और जेम्स द्वितीय और विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएं। फ्रांसीसी क्रांति पूछी जाएगी, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के मुख्य कारण। देखिए मैं डिटेल्ड सिलेबस को सामने रख के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसका एक समराइज फॉर्म भी लेकर आऊँगा। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप प्रॉपर देखिए, साथ में इसको भी देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसी सामान्य अध्ययन जो 40 नंबर में है, इतना सब कुछ पढ़ना है हमने। भूगोल, भारत एवं विश्व, तो बहुत बड़ा एक महासागर है जो पढ़ना है हमने यूके SSC में, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस महासागर को पार करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक। विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, ठीक। ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट देखिएगा राजनीतिक विज्ञान में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे हम, ठीक। इसमें हम लोग भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, ठीक हो गया। मैकाले की नीतियाँ, भारत में छापे खाने का प्रारंभ, ठीक। भारत का आर्थिक शोषण, बंगाल का विभाजन 1905, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद, ठीक। गांधीवाद हो गया। गांधीवाद के बाद हम लोग गांधी जी के सामाजिक विचार क्या हैं, सर्वोदय की अवधारणा क्या है, ठीक। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक हो गया। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, ठीक।
मौलिक कर्तव्य नीति निदेशक तत्व हो गए, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। और नागरिकता में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल पढ़ेंगे, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन हो गया, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और पर्यावरण के अंदर हम लोग वैश्विक तापमान की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, ठीक। मानवाधिकार पढ़ेंगे, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, ठीक। भूमंडलीकरण हो गया, दक्षिण एशिया, ठीक, दक्षिण एशिया की समस्याएं, सार्क सम्मेलन, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य क्या हैं, संगठन की उपलब्धियां एवं समस्याएं पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें इकोनॉमिक्स भी आ गया, देखो जियोग्राफी हो गया हमारा, ठीक, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर इको हो गया, ठीक हो गया। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, और रीजनिंग हो गया। तो इन सबको मिला के ओवरऑल 40 नंबर का पेपर हमारा बनेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है, ठीक, अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक। आर्थिक नीति पढ़ेंगे, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम पढ़ेंगे, ठीक। विदेशी व्यापार नीति और विश्व व्यापार संगठन पढ़ेंगे, और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी, ठीक। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे विश्व के देश पढ़ेंगे, महाद्वीप और प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम, ठीक। समसामयिक घटनाएं इसके अंदर रहेंगी, ठीक। इसमें विश्व धरोहर स्थल हो गए, प्रमुख समाचार पत्र हो गए, प्रमुख तिथियां हो गई, खेल, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाग 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा भाग 3, क्योंकि उत्तराखंड यूके SSS का एग्ज़ाम है, तो ये पूरे का पूरा पोर्शन कितने का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक। इसका भी सिलेबस बहुत इजी और बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी, बहुत बड़ा एक पूरा ब्रॉड एक फील्ड है उत्तराखंड, इसके बारे में पढ़ना, ठीक। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय दिखेगा, स्थिति एवं विस्तार, पर्वत चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन और वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या पढ़ना है हमने। उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है, ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के प्रमुख राजवंश क्या क्या थे, कत्यूरी शासन हो गया, चंद शासन हो गया, गोरखा हो गया, पवार एवं ब्रिटिश शासन हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूतियाँ, उत्तराखंड के विविध आंदोलन, कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, स्वतंत्रता के उपरांत के आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, ठीक। इसके विविध पक्ष पढ़ेंगे, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एवं अध्ययनत राजनीतिक घटनाक्रम पढ़ेंगे, उत्तराखंड जल स्रोत पढ़ेंगे, मुख्य नदियाँ पढ़ेंगे, परंपरागत जल स्रोत, नौला, धारा, पोखर, चाल, खाल, गाड़, गधेरा, सिंचाई के परंपरागत साधन, ठीक, ये सब कुछ पढ़ना है हमने। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि हो गई, यहाँ के प्रमुख फसलें हैं, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएं हैं, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा, ठीक। यथा ऊन, काष्ठ, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड की संस्कृति या उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष हो गया, परंपरा, रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला एवं लोक संगीत, ठीक। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं इसके मतलब जनांकीकी पढ़ेंगे कि कितने यहाँ की स्ट्रेंथ है। उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, लगान एवं रैतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था पढ़ेंगे। उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा की दशाएं और इनसे रिलेटेड समस्याएं। उत्तराखंड में पर्यटन पढ़ेंगे, धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं, चार धाम यात्रा, नंदा राज्यात, आध्यात्मिक यात्राएं पढ़ेंगे। सड़क परिवहन से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दशाएं, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना, ठीक, ये सब कुछ पढ़ेंगे। वनाग्नि हो गई, राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे। राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े तथा उनसे संबंधित विषय। उत्तराखंड में जैव विविधता और अन्य विविध विषय पढ़ेंगे। तो देखिए इतना सब कुछ जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों ने ऑल ओवर कंक्लूजन निकाला होगा कि जो सामान्य हिंदी होगी 20 नंबर की होगी, जीएस हो गया, जीके हो गया, और इसके साथ साथ क्या रीजनिंग हो गया, ठीक, रीजनिंग
तो ये सबका सब 40 मार्क्स का आएगा। और जीके और जो जीएस है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हिस्ट्री है, ठीक, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और साथ में क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड भी 40 नंबर का आएगा। इसके अंदर भी उत्तराखंड का इतिहास, इसकी राजनीति, इसकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पर्यटन, इन सबको हम लोगों ने पढ़ना है। तब जाके हमारे 40 और 20 ये 100 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। ठीक हो गया, 100 मार्क्स का ये आपका पेपर बनेगा। देखिए ये पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो उत्तराखंड के पटवारी, ठीक, लेखपाल के साथ साथ प्लस ये किसका भर्ती का है, वीडियो भर्ती का है। ठीक है, वीडियो भर्ती का है, इस पूरे का सिलेबस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जैसे आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें पटवारी का प्रॉपर सिलेबस, किस बेसिस पे मार्क्स का डिवीज़न होना है, क्या क्या पेपर में आएगा, सेलेक्टेड चीज़ें पटवारी का और वीडियो की भर्ती का अलग से हम लोग सिलेबस हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। इसमें करंट से जुड़ी हुई सारी की सारी सूचनाएं आपको प्राप्त होते रहेंगी और हम लोग बहुत जल्दी पटवारी, वन दरोगा और साथ में वीडियो की क्लासेस भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे। हिंदी की सेपरेट क्लासेस रहेंगी, मैथ्स की अलग सी क्लासेस रहेंगी और जो इसमें उत्तराखंड है वो अलग अलग प्लेलिस्टों में आपको सारी वीडियोज़ मिलते रहेंगी। तो बने रहिएगा ऑनलाइन प्रयास के साथ। थैंक यू वेरी मच।